नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आज हम एक विशेष कवरेज आपके लिए लेके आए हैं क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, सभी धार्मिक कार्यों से जुड़े हैं और कुंभ जो महामेला चल रहा है, महापर्व चल रहा है, उसमें भगदड़ की खबर हमारे पास आई है। तो हमारे जो सोर्सेज हैं, हमारी जो टीम है, इसमें से कुछ लोग जो कुंभ में हैं, उनके माध्यम से हमने सारी रिपोर्ट्स को बनाया है। ताज़ा हालात क्या हैं इसके बारे में भी आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि किस किस तरह की अफवाहें हैं जो उड़ाई जा रही हैं, क्या कारण रहा इस भगदड़ का, जो स्टैम्पेड हुआ उसका क्या कारण रहा, किसकी वजह से ये सब हुआ। साथ ही सरकार का क्या कहना है, स्नान जारी रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। खबरें ऐसी भी फैलाई जा रही हैं कि ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, इसके बारे में भी रेलवे का क्या कहना है वो भी हम मत आपके सामने रखेंगे कि रेलवे की क्या सही गाइडलाइंस है, क्या कहना है रेलवे का, ट्रेनें रद्द की गई हैं या नहीं रद्द की गई हैं, लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी होगी या नहीं होगी, प्रशासन ने आगे के लिए क्या फैसले लिए हैं। आज का जो शाही स्नान था, जो सुबह अखाड़ों ने रद्द कर दिया था जनहित को ध्यान में रखते हुए, क्या वो अब होगा या नहीं होगा, अखाड़ों का क्या मत है इस बारे में, ये संपूर्ण जानकारी हम अगले कुछ मिनट के अंदर आपके साथ साझा करेंगे। महामेला, कुंभ मेला, क्योंकि सनातन परंपरा का सबसे बड़ा आयोजन होता है। इसमें कोई भी घटना घटित होती है तो उस सब का प्रभाव हम सभी सनातनियों पर पड़ता है। और क्योंकि YouTube पर बहुत सी फेक खबरें भी फैलाई जाती हैं, इसीलिए हमने सभी सोर्सेस से सही जानकारी एकत्र की है और अपना दायित्व समझा कि आपके लिए एक सही वीडियो के माध्यम से सही सूचना पहुंचाई जाए, जिससे कि जितने भी हमारे सनातन प्रेमी हैं जो कुंभ स्नान करने जाना चाहते हैं उनको सही जानकारी मिले। जो वहां पर गए हुए हैं माघी अमावस्या पर शाही स्नान के समय, अमृत स्नान के समय स्नान करने के लिए, उनको भी सही जानकारी प्राप्त हो, जिससे कि वो भी आगे के निर्णय ले सकें। जिनकी ट्रेन्स हैं आगे शेड्यूल्ड हैं उनको भी सही जानकारी प्राप्त हो, जिससे कि वो भी निर्णय ले सकें कि उनकी ट्रेन्स के क्या हालात हैं, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जो करोड़ों लोग अभी प्रयाग में हैं, वो भी बहुत से लोग हैं, उनमें से हमारे भी बहुत से दर्शक हैं जो प्रयाग में हैं, वो भी विचलित हैं कि आगे क्या होने वाला है, स्नान होगा कि नहीं होगा। अगर घर वापस जाना है तो ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, क्या कैसे वापस जा सकते हैं, क्या रास्ते खुले हुए हैं, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको आज प्रदान करने जा रहे हैं। आप यदि कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में या जो लाइव सेशन चल रहा है उसमें लिख के पूछ सकते हैं। हम अवश्य ही आपको शीघ्र अतिशीघ्र उसकी जानकारी प्रदान करेंगे। हमारी इस जानकारी के पीछे जो भी मीडिया सोर्सेज हैं उसके माध्यम से हमने ये खबर तैयार की है। विभिन्न संस्थानों से जो जानकारी हमें मिल पाई है, उन संस्थानों से हमने यह जानकारी जुटाई है। खबर की करते हैं शुरुआत। तो रात्रि को 1 बजे के आसपास जब बहुत भारी भीड़ एकत्र हो गई, भीड़ एकत्र होने का जो प्रशासन ने कारण बताया वो ये, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में शाही स्नान का, अमृत स्नान का फल बताया गया है। मौनी अमावस्या थी, मौनी अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त 5:30 बजे से था, तो 5:30 से और 6:30 के बीच में सभी की, अधिक से अधिक लोगों की इच्छा थी कि वो स्नान करें। इस कारण भीड़ का दबाव बढ़ता गया, पीछे से दबाव बढ़ता गया आगे, क्योंकि संगम का घाट था, नदी में तो भीड़ जा नहीं सकती थी। उस दबाव को देखते हुए जैसे ही लोगों में एक भय का माहौल बना, आतंक का माहौल बना, वो भागने लगे एक दूसरे के ऊपर। और इस चक्कर में भारी भगदड़ के बीच में बहुत से जो बुजुर्ग थे, बच्चे थे, वो ऐसा कहा जा रहा है कि पैरों तले कुचले गए हैं। अभी तक एक आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं आया है कि कितने लोग मरे हैं। अभी तक जो कहा जा रहा है वो 15-16 लोग बताए जा रहे हैं, परंतु संभावना इससे अधिक की भी जताई जा रही है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि उस समय संगम पर बहुत अधिक भीड़ का दबाव था और उस भीड़ में जो भगदड़ मची हो उसमें कितने लोग मरे होंगे इसका अभी सही आकलन कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि अभी मीडिया को प्रशासन ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, ना ही अभी सरकार की तरफ से इसके बारे में कोई बयान आया है। वहीं घायलों में काफ़ी बड़ी तादाद बताई जा रही है कि बड़ी तादाद में लोग घायल हुए हैं। घायलों को प्रशासन ने नज़दीकी हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के लिए एडमिट किया है, वहां पर उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। जो मामूली रूप से घायल हुए थे उन लोगों को प्राथमिक उपचार दे के डिस्चार्ज कर दिया गया है। जिनको अधिक चोटें आई थी उनका इलाज संगम में ही बनाए गए हॉस्पिटल्स में किया जा रहा है।
संगम में जब आयोजन आरंभ किया था तो वहां पर किसी भी प्रकार की भगदड़ से निपटने के लिए, ऐसे हालात से बचने के लिए सभी इंतजाम किए गए थे। प्रशासन यह जानने में जुटा है कि आखिर किन कारणों से ये हुआ और क्यों हालात पर अतिशीघ्र काबू नहीं पाया जा सका। योगी आदित्यनाथ भी अपनी कैबिनेट के साथ मीटिंग कर रहे हैं। जो ताज़ा हालात हैं अभी 12 बजे के, आज दोपहर 12 बजे तक के जो हालात हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अखाड़ों ने इस सब हालात को देखते हुए सुबह का अपना शाही स्नान रद्द कर दिया था। अखाड़ों की संयुक्त समिति जो है उनके अध्यक्ष द्वारा यह सूचना दी गई थी कि अखाड़े आज स्नान नहीं करेंगे, परंतु सरकार और प्रशासन ने जिस प्रकार से मुस्तैदी से इन पर काबू पाया है, हालात को सही किया है, योगी आदित्यनाथ खुद मुस्तैदी से इसमें जुटे हुए हैं और वह लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। उसके बाद अखाड़ों ने इस पर हामी भरी है कि वो आज स्नान करेंगे। अखाड़ों द्वारा दोपहर को 2 बजे के बाद स्नान के लिए आने की संभावना जताई जा रही है। अभी ताज़ा हालात जो हम देख पा रहे हैं, पुलिस अखाड़ों के लिए जो विशेष मार्ग बनाया गया है उसको खाली कराने में जुटी है, उसकी साफ सफाई में जुटी है, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक प्रक्रिया है उसमें जब अखाड़े आते हैं तो उनका जो मार्ग है वो साफ होना चाहिए, उसमें कोई रास्ते में होना नहीं चाहिए। इस प्रकार से वो सज धज के और बड़ी ही अनूठे तरीके से अखाड़ों की शोभा यात्राएं निकलती हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो घटना घटी है कल रात्रि को, उसके बाद अखाड़े और सभी साधु संत बहुत दुखी हैं, इसीलिए वो भी अब उस प्रकार से उत्साह के साथ, उल्लास के साथ नाचते गाते और जिस भव्य तरीके से स्नान के लिए आते थे वैसे शायद नहीं आएंगे और बहुत ही शालीनता के साथ आराम से आके केवल स्नान करके और वापस जाएंगे। ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। अभी अखाड़ों की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन प्रशासन जिस हिसाब से उनके रास्तों को साफ करवा रहा है, सुबह एक समय देखिए क्या है कि स्नान के लिए 2 अलग अलग रास्ते बनाए गए थे, एक आम आदमी के लिए और सुबह क्योंकि शाही अखाड़ों को आना होता है शाही स्नान के लिए, तो उनके लिए अलग से मार्ग बनाया गया था। जैसे ही ये भगदड़ मची, अखाड़ों ने अपना आने का प्रोग्राम कैंसिल किया, उसके बाद जो अखाड़ों के लिए मार्ग था उस पर भी आम आदमी आ गया था और वो वहाँ पर आराम से बैठ गए थे, स्नान करने में जुट गए थे। अभी किसी भी प्रकार से जब योगी आदित्यनाथ और जो प्रशासन है उन्होंने मुस्तैदी से काम किया है, उनकी शायद बात हुई होगी अखाड़ा प्रमुख समिति से और उनके अनुरोध के बाद शायद ये संभावना जताई जा रही है कि अखाड़े पुनः राजी हुए हैं कि वो शाही स्नान के लिए आएंगे। तो ये थी जानकारी कि शाही स्नान के लिए अखाड़े आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, रात्रि को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब जानकारी देते हैं कि जो आने वाले लोग हैं, जो मेला क्षेत्र में कल आने वाले हैं, आज शाम तक आने वाले हैं, वो किस प्रकार से पहुँचें, उनके लिए सरकार के द्वारा क्या गाइडलाइन तय की गई हैं। क्योंकि ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि आज के दिन मौनी अमावस्या पर शाम होते होते 10 करोड़ के लगभग लोग संगम में स्नान करेंगे, संगम में डुबकी लगाएंगे और मौनी अमावस्या के इस पर्व पर डुबकी लगा के पुण्य अर्जित करेंगे। और जैसा देखा जा रहा है दोपहर होने तक ही लगभग 2.5 करोड़ के आसपास लोग डुबकी लगा चुके हैं। ऐसे हालात में मुख्यमंत्री स्वयं अपने साथी अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और इस प्रकार की सूचना दी जा रही है कि आसपास के जो संगम से सटे हुए जिले हैं, उन जिलों से होते हुए जो मार्ग संगम की ओर आते हैं, उन मार्गों पर जो स्नान करने के लिए लोगों के जत्थे चल रहे हैं, लोगों की गाड़ियां चल रही हैं, उनको वहीं रोकने के लिए प्रशासन को हिदायत दी गई है, जिससे कि वो सारी भीड़ एक साथ संगम पर एकत्र ना हो और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना दोबारा घटित ना हो। तो ऐसी सूचना मिल रही है कि सारी भीड़ एक साथ प्रयाग ना पहुंचे, इसीलिए आसपास के जो जिले हैं, संगम के आसपास के जो जिले हैं, प्रयागराज के आसपास के जो जिले हैं, वहां के प्रशासन को ये हिदायत दी गई है कि संगम की ओर आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको कुछ समय के लिए वहां रोका जाए, जिससे कि यहाँ की भीड़ को खाली करा लिया जाए और उसके बाद वह भीड़ धीरे धीरे संगम की ओर बढ़े, धीरे धीरे जो भीड़ है वो प्रयागराज की ओर बढ़े। तो ऐसे में जो भी लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं, हमारी भी उनसे यही प्रार्थना है कि वो आराम से जाएं। मौनी अमावस्या का पर्व बहुत बड़ा पर्व है, लेकिन किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे इसका भी ध्यान रखें, क्योंकि सभी की जिंदगी बहुत अधिक कीमती है। आप जो पर्व पुण्य कमाना चाहते हैं वो अपनी जगह है, परंतु जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं होता है। इसीलिए
शांति बनाए रखें, शांति से जाएं। अगर प्रशासन आपको कहीं रोकता है तो प्रशासन को सहयोग करें और कुछ समय के लिए वहां प्रतीक्षा करें, जिससे कि प्रशासन को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो आप सभी के लिए मार्ग बनाने में। ये जो कार्य है ये हम सब का कार्य है। ये महाकुंभ जो होता है ये सनातन के सभी भाई बंधुओं के लिए है। ये हम और आप मिलकर इसको सफल बनाते हैं। प्रशासन अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए हमें प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। प्रशासन कतई ये नहीं चाहेगा कि आप स्नान ना करें। प्रशासन भी यही चाहता है कि आप भी स्नान करें, बाकी लोग भी स्नान करें। इसीलिए वह व्यवस्था बनाता है और व्यवस्था के कारण यदि आपको कहीं कुछ समय के लिए रोका जाता है तो आप कृपया कुछ समय के लिए प्रशासन को सहयोग करते हुए प्रतीक्षा करें और जब प्रशासन कहे आगे बढ़ने के लिए उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। अब बात करते हैं कि ट्रेन की क्या व्यवस्था है। रेलवे मंत्रालय ने ट्वीट करके भी जानकारी दी है। रेलवे मंत्रालय क्या कह रहा है, ट्रेन जाएंगी या नहीं जाएंगी, ट्रेन अपने समय पर चलेंगी या नहीं चलेंगी। रेलवे की तरफ से जो ताज़ा जानकारी है उसके अनुसार रेलवे ने कहा है कि किसी भी ट्रेन को किसी भी प्रकार से रद्द नहीं किया गया है। सभी ट्रेनें अपने समय के अनुसार चलेंगी। विशेष रूप से रेलवे का कहना है कि जो तीर्थयात्री जो संगम पर आए हैं, जो प्रयागराज में आए हैं, उनकी जो जाने की ट्रेनें हैं वो यथा समय चलेंगी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। क्योंकि रेलवे का भी यही सोचना है कि किसी भी प्रकार से जो भीड़ प्रयाग पहुंच चुकी है वह अपने अपने गंतव्य को सही प्रकार से निकल जाए, अपने अपने जहां उनको जाना है वहां सही प्रकार से पहुंच जाए। इसीलिए रेलवे ने जाने के लिए आज में 350 से अधिक गाड़ियों का इंतजाम किया है, प्रबंध किया है कि 350 से अधिक गाड़ियां आज प्रयाग से निकलने वाली हैं। तीर्थयात्रियों को लेके जो संगम पर आए थे, जो लोग स्नान करके वापस जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन और रेलवे कोई भी ये नहीं चाहता कि अधिक से अधिक भीड़ प्रयाग में रुके। जितने अधिक समय तक आप रुकेंगे बाकी लोग वहां नहीं आ पाएंगे। इसीलिए सबसे उत्तम तो यही है कि यदि आपने डुबकी लगा ली है संगम में, यदि आपने डुबकी लगा ली है प्रयागराज में, तो आप यथाशीघ्र वहां से प्रस्थान करें, अपनी जो ट्रेन है उसको लें, आपका जो मार्ग है उस पर आगे बढ़ें, जिससे कि बाकी जो लोग हैं वो वहां आ सकें। इसी प्रकार से ट्रेनें जो हैं वो स्वचालित पूर्ण जो निर्धारित समय है उसी हिसाब से चलेंगी, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। जो श्रद्धालु अभी प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन लेने वाले हैं उनसे हमारी प्रार्थना ये रहेगी कि जाने से पहले एक बार 139 पर कॉल करके और अपनी ट्रेन का समय पुनः जांच लें, क्योंकि अधिक भीड़ होने पर कई बार ट्रेन आपकी आगे पीछे हो जाती है, समय में परिवर्तन हो जाता है। तो सही जानकारी के लिए घर से निकलने से पहले एक बार रेलवे की हेल्पलाइन पर कॉल करके या ऑनलाइन के माध्यम से जांच अवश्य कर लें कि ट्रेन आपकी किस समय छूटने वाली है। जो श्रद्धालु इस समय प्रयागराज में हैं उनके लिए सरकार और प्रशासन ने अनुरोध किया है कि आप सभी त्रिवेणी संगम पर जाने की जिद ना करें, क्योंकि त्रिवेणी संगम पर इतनी सारी भीड़ को एक साथ लेके जाना संभव नहीं है। इसलिए आप जिस भी किसी घाट पर हैं वहीं पर डुबकी लगाएं। मैं पुनः आपको दोहराऊंगा, आप जिस भी किसी घाट पर इस समय हैं उसी घाट पर डुबकी लगा लीजिए और आप प्रस्थान कीजिए, जिससे कि बाकी लोग भी आ सकें। क्योंकि त्रिवेणी घाट क्षेत्र जो है बहुत छोटा सा क्षेत्र है और उस पर 9 करोड़ लोग एक दिन में स्नान किसी भी हालत में कर ही नहीं सकते। सरकार जितने मर्जी प्रबंध कर ले, प्रशासन जितने मर्जी प्रबंध कर ले, आप स्वयं विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप स्वयं सोचिए कि इतने छोटे से क्षेत्र में त्रिवेणी संगम पर एक दिन में 10 करोड़ लोग किस प्रकार से स्नान कर सकते हैं। यदि सभी लोग इसी हट पर अड़े रहेंगे कि वो त्रिवेणी पर ही स्नान करेंगे तो यह भगदड़ पुनः हो सकती है, हालात पुनः खराब हो सकते हैं। प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी के साथ हालात पर काबू पाया है और हमें प्रशासन की भी सराहना करनी चाहिए, जिस प्रकार से उन्होंने कुछ ही घंटे के अंदर इस हालात पर काबू पा लिया। यहाँ तक की खबरें ये भी आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ जो रात को भगदड़ मची है उसको लेके बहुत ही सख्त हैं और वो जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्यवाही भी कर सकते हैं, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है, जो हमारे मीडिया सूत्र वहां पर रात्रि को मौजूद थे उनका ये कहना है कि रात्रि को जब 1 बजे भगदड़ मची तब से लेके और 3 बजे तक कोई भी सीनियर अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा, जिससे कि योगी आदित्यनाथ भी स्वयं
नाराज दिखाई दे रहे हैं और मीडिया के जो लोग थे उनका भी यही सवाल रहा है कि आखिर इतने बड़े अधिकारी सुबह 3 बजे जाके क्यों पहुंचे। 1 बजे यदि भगदड़ मच गई थी, हालात खराब होने लगे थे, तो सीनियर अधिकारियों को समय पर पहुंचना चाहिए था। तो हो सकता है कि किसी एक अधिकारी ने कहीं कोताही बरती हो, परंतु ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि इतनी भारी भीड़ पर नियंत्रण करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। और सरकार तथा प्रशासन जिस प्रकार से इस कुंभ मेले का आयोजन सफलतापूर्वक कर रहा है, उसके लिए हमें योगी आदित्यनाथ सरकार की और प्रशासन की सराहना करनी चाहिए। साथ ही ये भी देखना चाहिए कि यदि किसी अधिकारी ने कहीं कोई कोताही बरती है जिसके कारण ये अप्रिय घटना घटी है, तो उस अधिकारी के खिलाफ अवश्य ही कार्यवाही की जानी चाहिए। ये थी जानकारी अभी तक की कि प्रयाग में क्या घटित हुआ है, कितने लोग अभी घायल हुए हैं, कितने लोगों की अभी सूचना है कि वो लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं। 2 बजे तक की सूचना के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना पर दुख प्रकट किया है। केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी योगी आदित्यनाथ के संपर्क में हैं और उनसे पल पल की जानकारी जुटा रहे हैं। तो केंद्र सरकार की भी पूरी नज़र है जो घटित हो रहा है प्रयागराज में। हमारी जितने भी श्रद्धालु हैं या हमारे जितने भी दर्शक हैं, उनसे भी यही प्रार्थना है, यही अपील है कि आप डुबकी लगाइए, परंतु केवल त्रिवेणी संगम पर जाने की हट छोड़ दीजिएगा। जहां आपको स्थान मिले, जहां आपको घाट पर उचित स्थान प्राप्त हो, वहां पर आप स्नान करके पुनः अपने मार्ग की ओर प्रस्थान कीजिएगा, जिससे बाकी जो भीड़ पहुंच रही है, बाकी जो लोग श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वो श्रद्धालु भी वहां पर स्नान कर सकें। तो अभी प्रयागराज में हालात नियंत्रण में है, सभी चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं, किसी भी प्रकार का स्नान रोका नहीं गया है और जैसे अभी तक चलता आ रहा था वैसे ही आगे चलने की संभावना जताई जा रही है। तो किसी को ना घबराने की आवश्यकता है, ना अपने प्लान कैंसिल करने की आवश्यकता है और ना ही अधिक चिंतित रहने की आवश्यकता है। प्रशासन और सरकार अलर्ट मोड में काम कर रहे हैं। आज की इस जानकारी में अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम सभी सनातन संबंधी विषयों पर सही जानकारी के साथ आपके साथ आते रहेंगे और आपको सही जानकारियां समय से प्रदान करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।